तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल और यहाँ इस चैनल पर प्रोवाइड कराती हूँ आपको बेसिक इंग्लिश की कुछ लेक्चर्स। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोनाउन के सेकेंड एंड थर्ड काइंड को। तो यहाँ पर जो सेकेंड काइंड है आपको दिख रहा होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जो ऐसे वाक्य जो व्हाट, हु, हुम, विच, हुज, etc से स्टार्ट होते हैं, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और उनके उत्तर में आंसर जो होता है नाउन प्राप्त होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है, माई नेम इज अरुण। व्हाट का आंसर क्या है? व्हाट की ही जगह पर आपको अरुण मिला है आंसर, यानी कि अरुण क्या है? व्यक्ति का नाम, जिसे नाउन बोलते हैं, और किसके बदले में दे रखा है? व्हाट के बदले में, यानी कि यहाँ पर जो व्हाट है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से दूसरे वाले में, whom do you call, I call गोविंद। whom का आंसर क्या मिल रहा है? गोविंद, यानी कि whom यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपको मिलेगा। उसी तरह से थर्ड है, which is your pen, the red pen is mine। तो which की जगह पर आपको the red pen आंसर मिल रहा है, यानी कि which क्या हो गया? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। तो रिलेटिव प्रोनाउन के से समझ में आया है, इससे तो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, तो संबंधवाचक क्या होते हैं? वे प्रोनाउन या वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करें और अपना एंटेसिडेंट यानी कि पूर्व घटित, पहले होने वाली जो भी घटना हो वो पहले वाक्य में रखें, और रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं वही। ठीक है, जैसे कि द प्रिंसिपल अवॉइडेड द स्टूडेंट्स हु वर रेगुलर। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर हु वर रेगुलर को अलग कर दें तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, यानी कि ये इस पर डिपेंडेंट भी है, इसका मतलब यही है एंटेसिडेंट में रखें। इसका मतलब क्या है? जो पहला वाक्य है यहाँ पर, द प्रिंसिपल अवॉइडेड द स्टूडेंट्स, इतना पढ़ेंगे तो इसमें ये इस वाले सेंटेंस पर हमारा ये दूसरा वाला सेंटेंस डिपेंड कर रहा है। यही चीज बताएगी कि पहले वाक्य में इस पूर्व घटित घटना जो है उसमें ही हमारा उसी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। रिलेट किससे कर रही है? हु से, कि द प्रिंसिपल अवॉइडेड द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने उन स्टूडेंट को सम्मानित किया हु वर रेगुलर, जो नियमित रूप से प्रेजेंट होते थे। ठीक है, नोटेबल पॉइंट यहाँ पर यह है कि हु का यूज व्यक्ति के लिए, विच का यूज अन्य जीवों के लिए, और दैट का यूज निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। ठीक, इसके बाद में हु और विच का यूज कभी कभी एंड, ही, एंड दैट और इट के अर्थ में भी होता है। अगर हम लोग हु और विच नहीं लगाते हैं, उनकी जगह पर ये वर्ड्स लगाते हैं, तब कंडीशन क्या बनती है? तो यहाँ पर एंटेसिडेंट नहीं होता है। ठीक है, जो कोई भी घटना होती है उसमें, और जो दूसरा उपवाक्य होता है जो बनता है उसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है। ठीक, और लेकिन जब हु और विच यूज हो जाते हैं, एंटेसिडेंट पहले वाक्य में होते हैं। ठीक, इन वर्ड्स को ही बोलते हैं। तो ये जो होते हैं, अगर उसमें होते हैं पहले वाले वाक्य में, तो क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसको इजी तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या था? हु से जुड़ा हुआ था, हु वर रेगुलर, इसको अगर अलग कर दें तो इसका अर्थ नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा सेंटेंस जो दे रखा है, यहाँ से समझ सकते हैं, आई मेट योर ब्रदर एंड ही हेल्प्ड मी। ठीक, ही हेल्प्ड मी को अलग कर दो, आई मेट योर ब्रदर को अलग कर दो, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, यानी कि स्वतंत्र उपवाक्य है। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये होता है स्वतंत्र उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित यानी कि दूसरे मतलब कि पहले वाले सेंटेंस पर डिपेंड रहने वाला, जैसे कि आई मेट योर ब्रदर हु हेल्प्ड मी। ठीक है, तो हु हेल्प्ड
दैट योर ब्रदर, इसका तो अर्थ है, लेकिन दूसरा वाला जो वाक्य है वो पहले वाले पर डिपेंडेंट है। तो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया सबऑर्डिनेट, ये वाला हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, तो यही चीज बताई गई है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा वहां पर क्या होगा, अलग अलग सेंटेंस समझ में आएंगे, लेकिन सबऑर्डिनेट होगा वहां पर अलग अलग सेंटेंस जो लास्ट वाला होगा उसमें समझ में नहीं, वो पहले वाले सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं वहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे विच होते हैं, विच होता है, और हु होता है, दैट होता है। ये तीन हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में गिने जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। फिर